बाइक जा सकती है? बाइक तो नहीं जा ना करें यार, सुबह सुबह तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। लो जी चढ़ गई। वेलकम टू लोअरी टनल, 10.5 किलोमीटर्स। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर में आपने मेरी पिछली एपिसोड जहाँ पे हमने ख़त्म की थी, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने पिछले एपिसोड में मेरा सारा इस्लामाबाद से कुमराट वैली का सफ़र किया और इस वक्त मैं कुमराट के जंगल के अंदर ही हूँ। अगर आप मेरे ऊपर देखें तो क्या खूबसूरत जंगल है और पीछे बहुत ही खूबसूरत नदी बह रही है। तो कुमराट से मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ और मैंने निकलना है टुवर्ड्स चित्राल। तो आलमोस्ट ये कुमराट से जो पोर्शन है जहाँ पे बाबे कुमराट है और जो इंटरसेक्शन है कुमराट वैली का और चित्राल वाले रास्ते का, वहाँ तक जाना है। आलमोस्ट सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से 74 किलोमीटर है, लेकिन क्योंकि रोड बनी नहीं हुई है तो आलमोस्ट 3.5 से 4 घंटे हमें लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचते हुए। तो पहले वो वाला पोर्शन करना है और फिर चित्राल का पोर्शन भी ऊपर आलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 4 घंटे का होगा। तो ये वाला पोर्शन क्योंकि आप पिछले मेरे एपिसोड में देख चुके हैं, इसको मैं क्विकली दिखाता हूँ और जब मैं बाबे कुमराट पे पहुँच जाऊँगा वहाँ से फिर मैं आपको अगला पोर्शन दिखाऊँगा। ऑलराइट जी, निकल पड़ा हूँ मैं कुमराट वैली से और हम लोग अब जा रहे हैं टुवर्ड्स चित्राल। वाह यार क्या वादियाँ हैं, क्या खूबसूरत वादियाँ है यार, कमाल। ओके जी, मेरी कैंपिंग साइट आ गई है। यहाँ से अभी मैंने अपना सामान उठाना है और भूख मुझे शदीद लगने लग गई है। राइट जी, नाश्ता वाश्ता कर लिया, थोड़ा लेट ही किया और बैग शैग मैंने पैक करने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ कुमराट से। तो थोड़ा सा बस आप कुमराट का रास्ता देखें। धूप है ज़रूर, लेकिन जो दरख्तों का इधर जंगल है उसकी वजह से छाँव के अंदर आपको चलने का मज़ा मिलता है ना, वो अनबयाने वाला है। क्या वैलीज हैं यार। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अरे भाई ये तो काले बादल आ गए हैं, ये तो कहीं बारिश का सीन ही ना बन जाए रास्ते में। ऐसे बादल आते हैं, वादी उसकी खूबसूरती जो है ना वो एकदम टोटली डिफरेंट हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पैराडाइम शिफ्ट हो गया। लो जी, बारिश हो गई है स्टार्ट और हवा भी बहुत ठंडी हो गई है। लो जी, बारिश का सीन तो तेज़ लग रहा है, ये तो बड़ा ड्रॉप आना शुरू हो गया और ये मुझे कहीं खड़ी करनी पड़ जानी है बाइक। किसी ऐसी जगह पे खड़ी करूँ जहाँ पे अगर मुझे रात को भी गुजारनी पड़े तो गुजार सकूं। और सबसे बेस्ट जगह मस्जिद ही होती है। पीछे अभी यार 2 मस्जिदें गुजरी हैं, पता होता उधर ही रुक जाता। ये तो सीन बैड हो रहा है। तो मैं इसका अपने चार्जर उतारूं। ओके, इसका कवर अब सीन है बैड, बारिश तो मूसलाधार हो गई है।
क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ कोई मस्जिद है पास? कितनी आगे है? थोड़ा सा। बारिश का क्या पता कब तेज़ हो जाए। अब ये देखें यार, कीचड़ हो गया। इसमें बाइक चलाना जो है ना वो सेफ़ नहीं होता, लिहाजा ये पडल्स बनने से पहले मुझे कहीं ठिकाने लग जाना चाहिए और कैमरे में भी पानी ना चला जाए, तो मुझे ये भी बंद करना पड़ेगा। लो जी, बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, साइड पे खड़ा हूँ और 10 मिनट बाद रुक गई और एकदम जो है वो निकल आई है धूप भी। एंड वंस अगेन बारिश स्टार्ट। लेकिन अभी मेरा ख्याल है ये गंदा वाला पैच अब सिर्फ आधे घंटे का रह गया। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। ये है सही जन्नत की वादियाँ। ओए होए होए होए, या अल्लाह तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह, ट्रूली अनबियानेबल मैन। ऑल राइट, सो बाबे कुमराट फाइनली आ गया है। आलमोस्ट 5:45, पौने 6 बजे यही मेरा था। और अब जिस मुकाम पे मैं आ गया हूँ मैप के ऊपर, ये है वो इंटरसेक्शन जो जिस रोड से मैं आया हूँ, ये है कुमराट की, और मेरे इस तरफ जो राइट साइड पे जा रही है टुवर्ड्स चित्राल। तो चलते हैं जनाब हम चित्राल की तरफ। चित्राल 128 किलोमीटर और दीर 10 किलोमीटर। अच्छा जी, 128 किलोमीटर तो ओब्वियसली नहीं होने। 128 किलोमीटर का मतलब होता है कि कम से कम भी 3 घंटे। तो हम थोड़ा सा अपना रास्ता आज कवर करते हैं और कोई अच्छी जगह आई तो वहाँ पे हम नाइट स्टे कर लेंगे। वेलकम टू दीर सिटी। तो अब दीर, अपर दीर के अंदर जो दीर मेन सिटी है वो अब आएगा। आज के व्लॉग को हाफ यहाँ पे अभी ख़त्म करते हैं और बाकी मिलता हूँ मैं आपसे सुबह। और अभी मैं बस रोड साइड कहीं पे भी देख लेता हूँ, कोई भी मुझे छोटा सा गेस्ट हाउस मिल जाता है। इंटरनेट चाहिए थोड़ा सा और मुझे एक अच्छी स्टे चाहिए ताकि मैं व्लॉग को थोड़ा सा एडिट कर लूँ। सो सी यू इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सीन ये हुआ था कि कल बाइक चलाते हुए शाम हो गई थी और देर तक मैं पहुंच गया था और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और मुझे फिर यहीं भी रुकना पड़ा और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो बिल्कुल ही ये रोड साइड के ऊपर एक बड़ी प्यारी सी कर्व थी और उसके ऊपर एक ढाबा सा बना हुआ था। साथ इनका इधर पीछे रेस्टोरेंट है और मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रही है इनके छोटे छोटे से इन्होंने कमरे बनाए हुए हैं और मुसाफिरों के लिए बनाए हुए हैं, मेरे जैसों के लिए, कि एकदम उनको कहीं पे अगर रुकना पड़े तो यहाँ पे रह लें। बड़ा ही बजट की सबका इनका 500 रुपीज़ के ऊपर पर नाइट इधर रह लें। और साथ इनका इधर रेस्टोरेंट भी है और इधर खाने पीने के लिए इन्होंने फैसिलिटीज़ भी बनाई हुई हैं। एनीवेज़, तो दीर के मुकाम के ऊपर ही मैंने फिर रात रह रही थी और उसकी वजह मेन यही थी कि यार मैंने आपको जो एक्सपीरियंस है मेरा लवारी टनल पास को क्रॉस करने का, वो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बिकॉज़ रात में वैसे ही कर नहीं सकता था बारिश और उसकी वजह से। तो अभी सुबह सुबह निकलते हैं। चित्राल का सफ़र हमारा चल रहा है और पैकिंग मेरी आलमोस्ट पीछे जो है वो हो गई है। तो ऐसा करते हैं जल्दी से फिर बैठते हैं बाइक के ऊपर और चलते हैं अपने चित्राल की तरफ। ले जी, निकल पड़ा हूँ मैं फाइनली चित्राल की तरफ और गूगल मैप मुझे जो बता रहा है टाइम पीरियड, वो आलमोस्ट बता रहा है मुझे 3 घंटे लगेंगे चित्राल में एंटर होने में। आल्दो कोई किलोमीटर्स इतने ज़्यादा हैं नहीं, कोई 88 किलोमीटर्स हैं सिर्फ, लेकिन दरमियान में लवारी टनल पास जो आता है वो 10 किलोमीटर की टनल है यार, कैन यू बिलीव। अच्छा, और एक और मसला ये है कि लवारी टनल पास में बाइकर्स को बाइक चलाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इधर काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने उसको सेफ़ तरीका उसका यही निकाला है कि जी ट्रक के ऊपर बाइक्स रख के जाएंगी और एक समझ लें कमाई का ज़रिया बना हुआ है उधर ट्रक वालों का। भाई रोड्स तो बहुत कमाल है और रास्ता वाकई अब बहुत
ज़बरदस्त हो गया चित्राल साइड का। आई होप मुझे आगे भी ऐसे ही व्यूज़ ही मिलने वाले हैं, क्योंकि 2-3 अभी मैंने देखे हैं कुछ फॉरेनर्स जो हैं बाइकर्स पे, काफ़ी हैवी ड्यूटी बाइक्स थी उनके पास, मेरे ख्याल है कोई 350 प्लस ही थी BMWs, वो भी अभी गुजरे हैं। और ज़्यादातर पाकिस्तान में फॉरेनर्स का रुझान है भी ये चित्राल और शंदूर साइड के ऊपर। और रिसेंटली अभी क्योंकि वो चित्राल का चिलम जशी फेस्टिवल भी चल रहा था थोड़े 1-2 वीक्स पहले, तो काफ़ी लोग वहाँ पे भी गए हुए थे। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये मुझे इधर एक अजीब कल्चर नज़र आ रहा है कि ओवरऑल पूरे रोड पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी जगह आ रही हैं, लेकिन सब बंद है। हालांकि ओवरऑल पाकिस्तान में किसी भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाता हूँ तो ढाबे तो सुबह खुले होते हैं, बल्कि आलमोस्ट 24 घंटे चल रहे होते हैं। लेकिन ये बड़ी हैरानगी वाली बात है, जहाँ पे मैंने भी नाइट स्टे किया वहाँ पे भी नाश्ते वाश्ते का कोई सीन नहीं था। और मसला ये है कि यार लॉरी बंदे को जब तक सुबह सुबह नाश्ता नहीं मिलता ना, उसकी सुबह नहीं होती और नाश्ता भी हमारा बड़ा हैवी किस्म का होता है। आल दो हम इधर अपने कुलचा चने वगैरह मिस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी पराठा शराठा ही मिल जाए, नान शान मिल जाए, तो अंडा शंडा मिल जाए तो फिर भी गुजारा हो ही जाता है। लेकिन अभी तो मुझे वो भी नहीं मिल रहा तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना बिस्किट खा के गुजारा कर रहा हूँ। तो गाइस ये सीन है, देखें जी, जून का महीना और जून के अंदर चित्राल ऐसा नज़र आता है आपको। लश ग्रीन है, लेकिन धूप भी नज़र आ रही है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है अभी सुबह सुबह। रात को वैसे आपस की बात है, दिन में जब मैंने नाइट स्टे किया तो इतनी शदीद सर्दी नहीं लगी जितनी पिछली रात में मुझे कुमराट के अंदर लगी थी, बिकॉज वो बिल्कुल जंगल के अंदर हम नाइट स्टे की थी। आल्दो इसके पास भी पहाड़ वगैरह थे, लेकिन जहाँ पे मैंने स्टे किया वो एक बस सादा सा कमरा ही था और सड़क के ऊपर था, इसलिए शायद इधर ठंड कम थी। वाह, ये पानी की स्ट्रीम आ गई है, इसमें से गुजरे। ये स्ट्रीम ठीक रहती है यार, इसमें पत्थर नहीं होते और बस ठीक है, पानी हो नो प्रॉब्लम, बट जिसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, वो बेसिकली आपकी बाइक टॉपल करते हैं। लो जी, ये लोहारी टनल स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इससे पहले लोहारी पास हुआ करता था इस तरफ, जो कि आलमोस्ट 3 से 4 घंटे का हुआ करता था, वो हो गया अब ख़त्म। और ये आए हैं अब चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। बाइक जा सकती है? बाइक तो नहीं जा ना करें यार, सुबह सुबह तो कोई भी नहीं है यहाँ पे तो क्या सीन है, उधर पीछे लेके जाऊँ या क्या करूँ फिर? ले जी, यहाँ पे उन्होंने बता दिया नहीं जा सकते। अच्छा, वो खड़ी हैं छोटी सुजुकी पिकअप वैन। तो यार ये बता रहे हैं 800 पूरी गाड़ी का और एक का 400, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। इस पे जाएगी बाइक? अच्छा, तो कितने लेते हैं आप एक बाइक का? 400 रुपये का एक दाना? 1200 बंदा है। अच्छा, तो अभी इंतज़ार करूँ बाकी 2 दानों का? फिर इंतज़ार करें यहाँ पे। ये सामान ऐसे लगा रहेगा, इसको धक्का लगा के चढ़ाओगे? ओके, लो जी, चढ़ गई। अच्छा, चले दूसरी बाइक भी आ गई है यार, गुड। कितना ये कहते हैं वैसे 3 बाइक्स लेके जाते हैं, मुझे तो लगता है 2 लेके जाते हैं यार। एक ऐसे आता है, हो इधर कौन लगाता है? लो जी, एक अपनी इधर सेट हो गई है और अब ये दूसरी बाइक आ रही है। ये है जनाब लोहारी टॉप को क्रॉस करने का तरीका ऑन बाइक। इनकी है होंडा डिलक्स। लो जी, बाइक हमारी सेट हो गई हैं, पीछे ये रस्सा बांध रहे हैं और इन्होंने कहा कि आपने इसके ऊपर ही बैठ के जाना है यहाँ से। चलो लो जी, हम ऊपर चलते हैं और ऊपर बाइक्स पे बैठना पड़ेगा। ऑलराइट जी, तो सफ़र हमारा होने लगा स्टार्ट और ये तो मुझे लग रहा है मुझे अपनी बाइक पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बंधी हुई है लेकिन मेरी बाइक नहीं बंधी हुई, तो मैं इस पे शिफ्ट हो जाऊँ तो बेहतर है। ऐसे ये चीज़, लो जी, हम आ गए अपनी बाइक पे। वो टाइट बंदी है, इसका मसला है। ऑलराइट,
वेलकम टू लोअरी टनल 10.5 किलोमीटर्स और नाउ हम ऑफिशियली एंटर हो गए हैं लोअरी पास। ओह तो बिल्कुल अंधेरा है यार, वाकई टोटल अंधेरा है। अच्छा एग्जॉस्ट लगे नज़र आ रहे हैं वैसे। हम अपने कोई लाइट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है यार, ये कैसा डिज़ाइन किया इन्होंने। लेकिन ओवरऑल अब 10 साढ़े 10 किलोमीटर में ऐसे ही अपनी बाइक पे बैठ के जा रहा हूँ जनाब। अच्छा ये अगर आप साइडों पे यहाँ पे देखें तो इन्होंने हर किलोमीटर्स के बाद निशान ज़रूर लगाए हुए कि कितने किलोमीटर्स हो गए और कितने रह गए हैं। शुक्र है एटलीस्ट इतना तो इन्होंने किया हुआ। ये देखें ये साइन जो लगे हैं ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया। 2 किलोमीटर हम निकल लिए हैं। एमरजेंसी के इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर्स भी काफ़ी लगाए हुए हैं और इसके अलावा इन्होंने एमरजेंसी की कॉल करने के लिए टेलीफोन्स भी लगाए हुए हैं। तो लेकिन यार ख़तरनाक है सीन, मतलब ये इस तरह होना नहीं चाहिए कि आपने लाइटिंग ही नहीं की हुई यार। इसमें क्या मसला है, मतलब लाइटिंग लगाने में क्या मसला क्या है यार, और एग्जॉस्ट लगाने में भी क्या मसला है। दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी टनल्स होती हैं, वहाँ पे जाएं तो अच्छा भला उनका सिस्टम होता है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी यार सारी टनल्स हैं, वहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह लगे होते हैं। अताबाद की टनल वगैरह आप देखें, लाइटें शाइटें हर जगह लगी होती हैं। लाइट्स अगर ये लगा देना फिर मेरे ख्याल है इशू ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं लाइट्स क्यों लगा क्यों नहीं रहे, मतलब मसला क्या है यार लाइटें लगाने का इसमें। आजकल तो एलईडी की लाइटें आती हैं, एक लंबी स्ट्रिप आप पकड़ें और लगा दें एक टनल से दूसरे एंड पे। ट्रैफिक आ रही है उधर से भी, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं। बिकॉज सुबह टाइम अभी हुआ है तकरीबन 8 साढ़े 8 हुए हैं और इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, उधर से भी आ रही हैं। तो मेरे ख्याल है जो लोग इधर से ओवरटेक करते होंगे ना, उनको मसला होता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या खुदा न खास्ता किसी की कभी गाड़ी ख़राब हो जाए दरमियान में तो पीछे वाली गाड़ी आके उसको एकदम रोल ओवर कर सकती है। लेकिन केयरफुल रहे तो इतना मसला होना नहीं चाहिए। अच्छा जी मेरा ख्याल है ख़त्म हो गई है यहाँ पे पिकअप, क्योंकि वहाँ पे भी खड़ी है और आई होप अब आगे कोई और ना आ जाए। टनल एक नीचे भी मुझे टनल नज़र आ तो रही थी वैसे। तो ये 10 किलोमीटर्स पूरे हुए नहीं है वैसे, आपस की बात है। ओके जी, तो नेक्स्ट फेज़ है अपनी बाइक को दोबारा से नीचे उतारना। यार ये मेरी बाइक के साथ फंस जाती है ये, बिस्मिल्लाह। वो हैंडल में फंस रहा है। चलें जी बिस्मिल्लाह। ओके ओए 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 ओ गया, ओ क्या। ऑल राइट जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि बाहर तो लिखा होता है 10.5 किलोमीटर की टनल, लेकिन 8.5 किलोमीटर की थी एक्चुअल में, और जो बाकी 2 किलोमीटर का पोर्शन है वो नीचे जाके है, तो उस पर आप बाइक लेके जा सकते हैं। तो चलो यार थोड़ा सा हम टनल वाला पोर्शन एंजॉय कर ही लेंगे। तो वो देखें जनाब, अब हम नीचे आ रहे हैं। वो है पूरा पहाड़, इस पूरे पहाड़ के अंदर से ये 8.5 किलोमीटर की इन्होंने टनल बनाई है। और आप यकीन करें जो लोअरी पास था, अगर आप पिक्चर में देखें ना, है बड़ा ज़बरदस्त अगर आप इसको पिक्चर के अंदर कैप्चर करें, लेकिन ये ऑलमोस्ट कोई 3 घंटे लेता था। और आप सोचें 3-3.5 घंटे का सफ़र अब सिर्फ़ और सिर्फ रह गया है हमारे ऑलमोस्ट कोई 10 से 15 मिनट। वो आ गई है यार टनल नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यार अपनी बड़ी लाइट भी ऑन कर दें नीचे से। चलें जी, SMDs भी मैंने ऑन कर दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स। अच्छा हाँ, इसमें ये भी है कि नहीं 2 ही हैं। हाँ ठीक है यार, लाइट तो मेरी काम कर रही है, गुड। ठीक है यार, जैसे इसमें जा रहे हैं उसमें भी वैसे ही जाना चाहिए। ये भी तो 2 किलोमीटर है ही ना। अच्छा हवा ठंडी है काफ़ी अंदर, बाहर भी ओवरसी ठंडी होती है, लेकिन अंदर क्रॉसिंग हो रही होती है यार। शायद बहुत ज़्यादा लंबी टनल की वजह से नहीं होती क्रॉसिंग। ये सिंपल बस आप अगर इधर लाइट्स LCDs लगा दें, LEDs लगा दें यहाँ पे, तो काफ़ी इजी सीन हो जाएगा। मैं जान के ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा बाइक, बस मैंने ऑलमोस्ट 40 के ऊपर ही रखी हुई है, क्योंकि इसके अंदर चलाना ज़रा सेफ़ नहीं होता तेज़। तो जी 1 किलोमीटर हो गया है और 1 किलोमीटर रह गया। एंड देयर यू गो। और ये थी जनाब हमारी सिर्फ 2 किलोमीटर की। अच्छा अब सारी डाउन हिल है। पहले हम सारा ऊपर हाइट गेन करके ऊपर आए थे, लोअरी टनल को क्रॉस किया और अब दोबारा नीचे जा रहे हैं।
ब्यूटी यार, चित्राल की जो है ना अभी से ही मुझे वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। चित्राल की ये वाली रोड मुझे जो गिलगित की रोड है स्कर्दू से जो जाती है गिलगित की तरफ की, उससे थोड़ी मिलती जुलती है। वैसे स्कर्दू वाली साइड पे इसी तरह के ज़रा पथरीले पहाड़ होते हैं, लेकिन दरख्त का एक नामो निशान नहीं नज़र आता वहाँ पर। वाह, क्या खूबसूरत वादियाँ आ रही हैं और नीचे सारी गंदम लगी हुई है, हर जगह पे गंदम नज़र आ रही है लगी हुई। यार मेरा ख्याल है अब नाश्ता नहीं किया हुआ और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और पहुंचने में मुझे अभी मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं स्लो आ रहा हूँ, थोड़ा सा ड्रोन भी उड़ाना पड़ रहा है, थोड़ा सा कैमरा भी सेट करना पड़ता है, 360 में भी लेना पड़ता है, तो टाइम तो लगता ही है। ओब्वियसली कोशिश यही होती है कि यार जितना भी मैक्सिमम मैं रास्ता गाइड के लिए बना सकूं, क्योंकि ये एपिसोड है ही चित्राल के रास्ते के बारे में और कुमराट प्लस चित्राल का रास्ता आपने पीछे भी देखा और इसके अंदर भी। और इससे फ़ायदा ये होता है कि यार जिन लोगों ने चित्राल जाना है ना, उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है यार कि रोड है कैसी, किस व्हीकल पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ पे भी गंदा पैच आता है मैं वो भी बता देता हूँ और जहाँ पे सही आता है वो भी बता रहा होता हूँ। अच्छा, ये पहला जो गांव या कोई वैली या कुछ आएगा वो 28 किलोमीटर के बाद आ रहा है अयोन विलेज। और सबसे अच्छी बात यह है कि इधर नेटवर्क सारा अवेलेबल है थ्रू आउट। अगर मैं कुमराट ना जाता कल तो उधर ज़रूर था नेटवर्क की मसला, लेकिन पिंडी से लेकर थ्रू आउट रास्ते में और यहाँ पे भी अभी तक नेटवर्क, इंटरनेट, 4G सब जगहों पे अवेलेबल है। और रोड बस 2-3 जगहों पे वो थोड़ा सा पैच ख़राब आया था, गाड़ी पे कोई मसला नहीं है। ये एक किचन है, लेवल टच होटल। लड़का अंदर खड़ा तो है, देखते हैं हमें अगर कोई बाहर टेरेस मिल जाता है तो इधर चाय पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक चाय। अभी एक बोर्ड गुजरा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी वेलकम टू द वैलीज़ ऑफ मारखोर। ये जितने भी आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है मारखोर, वो इन जगहों पे पाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो यही है कि ये छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर चढ़ता हुआ सीधे चटीले पहाड़ों पे भी चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच जाता है और ये आपको डिफरेंट जगहों पे नज़र आता है। ओब्वियसली ये थोड़ा सा अब रेयर स्पीशी होती जा रही है तो इसकी प्रोटेक्शन भी चल रही है, लिहाजा इसकी भी वैसे 2-3 टाइप्स हैं। एक मारखोर चित्राल साइड का है। ओह वाह, आय हाय हाय, क्या व्यू आया है, क्या वैली ओपन हुई है, अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ये चेक करें, ज़बरदस्त यार, ये बिल्कुल वो गिलगित बल्तिस्तान वाला सीन है। मैं अभी पहुंच रहा हूँ चित्राल और मुझे फ़ोन आना स्टार्ट हो गए हैं जिन्होंने मुझे रिसीव करना है, वेलकम करना है। और कारी वहाब साहब हैं जिन्होंने ड्यूटी लगाई है 2-3 लोगों की कि उन्होंने मुझे रिसीव करना है, और एक सूबेदार साहब हैं
और एक ज़रीन कारी ज़रीन साहब हैं, आई थिंक उनके पास मैंने जाना है। और उनका कोई वहाँ पे होटल वगैरह भी है जहाँ पे उन्होंने कुछ रहाइश का अरेंजमेंट की हुई है। तो वो देखें यार नीचे, मेरा ख़्याल है ये चित्राल की अब विसिनिटी आना शुरू हो गई है वैली की। आई डोंट नो, मुझे नहीं बिल्कुल पता चित्राल कैसा है देखने के अंदर। जैसे एक स्कर्दू की है ना, बिल्कुल नीचे वैली है, ऊपर टॉप पे माउंटेन है और बिल्कुल नीचे डेजर्ट और दरिया के पास पूरी वैली बनी हुई है। अब चित्राल भी शायद ऐसा ही होगा या आई डोंट नो कैसा होगा, ये तो पहुंच के पता चलेगा। फ़िलहाल हमें रास्ते ने तो बहुत मज़ा करा दिया। ऑल राइट जी, तो ये एक कट आ गया है जहाँ पे वादिय कलाश, बम्बूरत, रंबूर और बरीर, ये सारी वैलीज़ हैं हमारी इस तरफ। तो ये है बेसिकली सारी वही वैलीज़ जो हमें नज़र आ रही थी, कलाश वैली, बम्बूरत, रंबूर और बरीर। पहले हम मेन चित्राल शहर की तरफ चलते हैं और बाद में कट की तरफ चलेंगे। ये है जनाब यहाँ पे सारी बम्बूरत वैली, कलाश वैली और बरीर वैली जितनी भी थी। यहाँ पे हम आएंगे इंशाल्लाह कल या परसों, क्योंकि आज का हमारा व्लॉग है रोड टू चित्राल। और पहले चित्राल पहुँचते हैं। आल्दो जिसने चित्राल ना जाना वो कलाश वगैरह जा सकता था, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मेन जो सेंटर पॉइंट है इस पूरे इलाके का दैट इज़ चित्राल। ऑल राइट, तो मेरा ख़्याल है कि ये चित्राल की पूरी वैली अब आ गई है मेरे सामने। पूरी लश ग्रीन, पीछे डार्क ब्राउन माउंटेन्स और ख़ूबसूरत चित्राल वैली। मेरा ख़्याल है इधर खड़े होकर इसके साथ इंसाफ नहीं होगा, इसका व्यू टॉप से आना चाहिए। ये मेरा ख्याल है मेन इनका शहर आ गया, क्योंकि सारे बैंक्स और कितनी फ्रेंचाइजें, बड़े बड़े फूड आउटलेट्स यहाँ पे आ गए। ये आ गया जी शाही बाज़ार। सही जा रहा हूँ मैं या गलत जा रहा हूँ? आई थिंक गलत जा रहा हूँ। ये है जी ज़रीन टूरिस्ट लॉज, यहाँ पे जाना है मैंने। काफ़ी डीप है नीचे, ज़रा स्लो चलते हैं। ओके ऑलराइट, तो ये एक गेस्ट हाउस टाइप बना हुआ है। इधर हम छाँव में लगाते हैं अपनी बाइक। भूकुन शदीदुन यार, भूकुन शदीदुन जी। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ चित्राल के अंदर और मैं स्टे कर रहा हूँ यहाँ पे ज़रीन टूरिस्ट लॉज। और मेरे साथ हैं मोहम्मद गुल सूबेदार साहब, जो कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे वेलकम किया। और इनके साथ काफ़ी मिल के हम यहाँ के जो काफ़ी फ़लाई प्रोजेक्ट हैं और कुछ मदरसे वगैरह के प्रोजेक्ट, मस्जिद है और मदरसा वगैरह के वो हम इनके साथ मिल के कर रहे होते हैं। तो मुझे आज जो चित्राल के अंदर जो है वो जो हमारे सूबेदार साहब हैं मोहम्मद गुल साहब, ये मुझे विज़िट करवाएंगे। तो अभी चित्राल पहुँचने के बाद सबसे पहले यहाँ का हम खाना खाते हैं और खाने के बाद हम अपना व्लॉग को करेंगे एंड। और फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा चित्राल की भी जितने भी यहाँ की जगह हैं, कल्चर है, खाने शाने हैं, वो मुझे जो है गुलसा मिल के जो है वो दिखाएंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो। आए जल्दी से पहले खाना खाते हैं फिर वीडियो को एंड करेंगे। ओवरऑल हवा मुसलसल चल रही है और ऐसे सूबेदार साहब ये हवा का यही होता है, गर्मियों में ऐसी चलती है या? गर्मियों में गर्मी भी होती है। अभी ये 2 दिन पहले बारिश हुई है, इसलिए ये बहुत खूबसूरत मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया। धूप में भी इतना धूप कि वो एहसास नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। इधर भी जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं इन्होंने बताया कि इनके पास काफ़ी कुछ लोकल डिशेस भी हैं, कुछ चावल भी हैं यहाँ के। तो थोड़ा सा मंगवाएंगे हम, सारी चीज़ें ट्राई करेंगे मैं, क्योंकि मैं वैसे ही कम क्वांटिटी खाता हूँ। तो यहाँ का चावल और कुछ सब्ज़ी इन्होंने बताया कि पहाड़ी इनके कावीर उसका नाम कावीर है, कोई फूल है जिसको ये सब्ज़ी के तौर पे खाते हैं के लिए, और वो खून पैदा करती है इसलिए। अच्छा जी, ये है जी कावीर। ये मैं आपको दिखाऊं, अभी ये खा के भी बताता हूँ। अभी तो ज़रा चने जैसा भी लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन हम देखते हैं कैसा है। और ये क्या है जी? ये करेला है, ठीक है। और ये साथ कावीर से मैं स्टार्ट करूँगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चित्राली की पहाड़ी सब्ज़ी जी। ये देखें जी, रमज़ान और मुबारक में इसका खुसूसी एक कड़ी भी बनती है इसकी। हम उसको कहते हैं सूप। अच्छा। और ये हर घर में बनती है, उसको ये रफ्तार में वो रोज़े के बाद। सही है जी। मज़ेदार है, टेस्ट है।
और ये टमाटर की ग्रेवी के अंदर ही बना है, जी थोड़ा सा ग्रेवी स्लाइटली मीठा टेस्ट भी है और टमाटर की ग्रेवी के साथ उसका अपना टेस्ट भी आ रहा है। चलिए इसके अलावा ये मटन है पहाड़ी, ये है जी पहाड़ी मटन, ये है जी पहाड़ी मटन और बकरे का, और इसके साथ इन्होंने दिया है अफ़गानी पुलाव, और इसके अंदर वो डला हुआ है, लोबिया डला हुआ है। ये खनीज चतराल हाँ। का खनीज होता है, ये अच्छा। दाल होते हैं इसको सही, कीमा सही। खनीज, और ये भी सही। पुलाव। नेक्स्ट मैं जी खाऊंगा यहाँ का यखनी वाला मटन। पहाड़ी मटन है, और ये है जी पुलाव, काफ़ी खरा चावल है। ये कहाँ से आता है चावल? ये पंजाब से आता है। पंजाब से आता है ना, बहुत मज़ेदार है यार। अच्छा, दाल का भी हल्का फ्लेवर आ रहा है और वो भी। मुझे क्योंकि आदत नहीं है यार हाथ से खाने की, तो इसलिए मेरे से घेर रहे हैं। ये सीन है कि यार खाना बहुत मज़ेदार है और टेस्ट है बाकायदा पुलाव के अंदर। हम लोग अभी सुकून से खाते हैं खाना, और इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अगली वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह अभी मैं रेस्ट करूँगा, और अगली वीडियो में आपके साथ चित्राल की जितनी भी सराउंडिंग के अंदर जितनी भी जगह हैं यहाँ की, तारीख़ी भी और कल्चरल भी, वो आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, बीइंग अ ट्रैवलर, और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में।